गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लाइवस्टॉक रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट। पशु संसाधन और उनका विकास। ठीक है, देखिए भारत जो है वो प्राचीन समय से ही कैसा रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ। कृषि के साथ जो सहायक कार्य है उसमें किसका इस्तेमाल करता है, वो पशुओं का। ठीक है, पशुओं का उपयोग वो किस किस के लिए करता है, देखो यातायात के साधनों के रूप में भी करता है, उद्योगों में भी, जैसे खाद बनती है, कपड़ा बनता है, गलीचे बनते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों में भी होता है, देशी खाद प्राप्त करने में भी होता है। कृषि कार्यों में जो मनुष्य है उसके जो सहयोगी के रूप में हो रहा है, जैसे हल चलाने में होता है। ठीक है, इसलिए इन सब इसके इतने सारे महत्व को देखते हुए ही इसको किसका नाम दिया गया है, पशु संसाधन का। अब आती है बात भारत में पशुधन। भारत में पशुधन, ठीक है, भारत में पशुधन अगर 2015 और 16 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत में विश्व के लगभग 51.20 मिलियन पशु पाले जाते हैं। कितने? पूरे वर्ल्ड के कितने? 51.20 मिलियन पशु पाले जाते हैं। पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में है पहला स्थान, प्रथम स्थान है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? संख्या की दृष्टि से। भारत में विश्व का लगभग 20% पशुधन है। ये कितना है इसका? 20%। ठीक है, जिसमें अब इस 20 को कन्वर्ट करते हैं हम, इसमें 12.7% तो क्या है? गाय है, काउज है। ठीक है, 56.7% क्या है? भैंस है। ठीक है, और 14.5% क्या है? बकरियां हैं। ठीक है, 5.9% क्या है? भेड़ है। और 1.5% क्या है? सूअर है। ठीक है, और 3.1% क्या है? मुर्गियां हैं। और 1.4% में आते हैं घोड़े, टट्टू जो खच्चर जिसको बोलते हैं, और गधे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भारत में जो सकल कृषि उत्पादन का 30%, कितना? सकल कृषि उत्पादन का 30% किससे प्राप्त होता है? पशुधन से। किससे प्राप्त होता है? पशुधन से। ठीक है, 2007 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए, 2007 के आंकड़ों के अनुसार तो भारत में पशुओं की संख्या थी 52.97 करोड़। ठीक है, 52.97 करोड़ थी। ठीक है, अब आता है भारत के प्रमुख पशु कौन कौन से हैं। भाई कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? सबसे पहले आता है भैंस। क्या आती है? भैंस से, मतलब बफेलोज। ठीक है, विश्व में भैंस के पालन में भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट, मतलब प्रथम स्थान है इसका। ठीक है, यहाँ पर कितनी भैंसें पाली जाती है? 56.7%। ठीक है, भारत में जो भैंसों की संख्या है वो कितनी है? लगभग है 10.89% करोड़। ठीक है, इतनी है। भारत में जो भैंसें हैं उसमें कौन कौन से जो स्टेट है वो है यूपी, आगे है यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद ये प्रमुख नस्ल कौन कौन सी पाई जाती है भारत में? भैंस की प्रमुख नस्ल की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी पाई जाती है? जाफराबादी। कौन सी? जाफराबादी। ठीक है, जाफराबादी, भदावरी, सुरती, नीली,
नीली, मेहसाना, मेहसाना, ठीक है, देशी और मुर्रा, ठीक है, ये पाली जाती है। और मैंने इसमें से सिर्फ एक सुन रखी है, मुर्रा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है गाय और बैल, गाय और बैल, ठीक है। जो भारत है उसमें गाय बैल पालन में विश्व में ब्राजील के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा। सबसे पहले नंबर पे कौन है? ब्राजील, ठीक है। और इसके बाद किसका स्थान है? भारत का, मतलब सेकंड नंबर पर भारत है, ठीक है। देश में कुल कितनी प्रतिशत? 12.7%। और ये कितनी है? 19.9 करोड़ है। ये 19.9% करोड़ गाय बैल है। भारत में गाय बैलों की संख्या क्या है? राज्यवार अगर घटते क्रम में सबसे ज्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में, फिर पश्चिमी बंगाल में, और फिर उत्तर प्रदेश में। नस्ल कौन कौन सी है? राठी, साहिवाल और गिर। ये भारत की प्रमुख नस्लें हैं। किसकी? गाय की, गाय और बैल की, ठीक है। इसके बाद आती है बकरियां। क्या आती है? बकरियां। बकरियां कितनी प्रतिशत है? 14.5%, ठीक है। और संचालन की दृष्टि से कितना है? 13.51 करोड़ है, ठीक है। राज्यवार अगर संख्या देखी जाए तो सबसे ज्यादा पाई जाती है राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर पंजाब में। प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? चंबा, कश्मीरी, गद्दी और जमुनापारी, ठीक है। इसके बाद आती है भेड़े। भेड़ पालन में भारत का चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा। सबसे ज्यादा कहां पाली जाती है? चीन में। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? भारत। और कितना है भारत में भेड़ का पालन? कितना बताया था? 6.51। कितना? नहीं, 5.9% है। और कितनी, ये कितना है? 5.9%, 6.51 करोड़ है, ठीक है। भेड़ों की संख्या अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाई जाती है राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद आता है ऊंट। ऊंट पाले जाते हैं 2 पॉइंट। ऊंट कितने थे? ऊंट थे आपके 2.4%, ठीक है। और अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कितने हैं? कितने हैं? ये 2.4 है। 2 पॉइंट, ये 1.4 तो क्या थे? घोड़े, टट्टू और वो थे। 2.4 कहाँ लिख दिया? ऊंट, ऊंट लिखा ही नहीं। तो ऊंट है भाई 2.4%, इधर लिख लो 2.4%, ठीक है। और संख्या की दृष्टि से कितने हैं? ये 4 लाख, ठीक है। संख्या सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, फिर पंजाब में और फिर हरियाणा में। अब अगर महत्वपूर्ण तथ्य जो फैक्ट्स हैं वो बताते हैं कि 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान था पंजाब का, दूसरा था हरियाणा का, ठीक है। जबकि 2015 और 16 के अनुसार भारत में विश्व का 155.4 मिलियन टन दूध उत्पादित होता है। मिलियन टन 100, ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश भी है। कुल पशुओं के अलावा जो दुधारू पशु है, गाय, भैंस, बकरी की दृष्टि से भी भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। मुंबई मांस के उत्पादन में व निर्यात का देश में सबसे बड़ा केंद्र है। क्या? मुंबई मांस के उत्पादन और निर्यात करने में देश का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है, ठीक है। पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन और चमड़े के उत्पादन में भी ये कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। बूचर द्वीप जो कहाँ है? मुंबई में। बूचर द्वीप, बूचर आइलैंड जो है ये कहाँ है? मुंबई में। और ये मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और मुंबई जो है वो भारत में मांस के उत्पादन और निर्यात का प्रमुख केंद्र है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जो भैंस है वो कहाँ पाली जाती है? भारत में, बताया है आपको।
देश में सर्वाधिक भैंसें, अगर देश की बात करें तो सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाली जाती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? जाफराबादी, भदावरी, सुरती, मुर्रा, रोहतक, महसाना, सुरती। ठीक है। भारत में दूध, मांस, अंडा, ऊन उत्पादन राज्य में सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पर आता है आपका राजस्थान। भारत में केंद्रीय पशु फार्म है थम रोड है गुजरात में, हेसरघट्टा कहाँ है? कर्नाटक में, सूरतगढ़ है राजस्थान में, अंदेश नगर है उत्तर प्रदेश में, सुनबेड़ा है उड़ीसा में, चिपलीमा है उड़ीसा में, अलमाड़ी है तमिलनाडु में। ठीक है। और भारत में श्वेत क्रांति, जो दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है या जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, उसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन से? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, कुरियन है। एक बात बताती हूं मैं, इस वीडियो के बाद में मैं आपसे लगभग 10-15 के करीब क्वेश्चन पूछूंगी। आपको उन क्वेश्चन का जवाब मेरे को बताना है। ठीक है, लिखकर विद नाम आपका और क्लास। ठीक है। किसका जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है। और इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसकी सुविधा उपलब्ध कराना, दुग्ध संयंत्र, पशु स्वास्थ्य की देखरेख करना, पशु आहार, दुग्ध प्राप्ति के लिए जो अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं उनको विकसित करना, प्रसंस्करण व विपणन करना। इसी के तहत जो मदर डेयरी है, मदर डेयरी की स्थापना भी कई जगह की गई। भारत में सर्वाधिक बकरी, जिसको क्या क्या कहा जाता है? गरीब की गाय कहा जाता है। ठीक है, बिहार और राजस्थान में पाली जाती है। भारत का बकरी पालन में विश्व में पहला स्थान है। और कौन कौन सी नस्लें पाली जाती है? सुरती, कश्मीरी, महसाना, मारवाड़ी, अंगोरा, जलवाड़ी, हिमालयी, जमुनापरी, बराबारी बकरी। ये ठीक है, प्रमुख नस्लें हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फोम, ये कहाँ है? हिसार में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फोम कहाँ है? हिसार में। हिसार कहाँ है? हरियाणा में। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में जो अविका नगर है टोंक में, वह सूरतगढ़ में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। पशु रोग अनुसंधान एवं रोग निदान केंद्र कहाँ है? इज्जतनगर, जो कहाँ है? बरेली, यूपी में। ठीक है। दुग्ध उत्पादन के प्रशिक्षण के लिए 3 केंद्रीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, क्या नाम है? आनंद मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग महसाणा, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर में स्थापित किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद है भारत में जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा क्या पाली जाती है? मुर्गी पाली जाती है। मुर्गी की प्रमुख नस्ल है असील, घगूस, चिटगांव, ये इसकी प्रमुख नस्लें हैं। देश में केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म चंडीगढ़ में तथा राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। गाय की देश में प्रमुख फसलें हैं थार पारकर, मेवाती, गिर, साहिवाल, काकरेज, सिंधी, देवनी, खर्रा, गढ़ी, और ये सब क्या है? अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु भी कहा जाता है, जिसकी सर्वाधिक संख्या भी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। इसकी प्रमुख नस्लें अगर बात करें तो कौन कौन सी है? जैसलमेरी, जोधपुरी, अलवरी, नागौरी, बीकानेरी, कच्छी और मेवाड़ी। ठीक है। गाय व सूअरों की संख्या में जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश है उनका प्रमुख स्थान है। सॉरी, गाय और सूअर नहीं, गधों और सूअर की संख्या में राजस्थान और उत्तर प्रदेश क्या है? प्रमुख स्थान रखते हैं। गाय और बैलों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भारत में घोड़े और टट्टू कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और इनकी प्रमुख नस्लें हैं काठियावाड़ी, मारवाड़ी, स्पीति और भूरिया। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है? सोनपुर, और सोनपुर कहाँ है? बिहार में। केंद्रीय
अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहरबीर में। ठीक है, अब आती है आपकी क्विज। क्विज में पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाली जाती है? ठीक है, भारत में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाली जाती हैं? ऑप्शन मैं बता भी सकती हूँ, लेकिन मैं पढ़ा चुकी हूँ तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तीसरा है किस पशु को गरीब की गाय कहा जाता है? चौथा है भारत में मांस के उत्पादन व निर्यात का प्रमुख केंद्र क्या है? और पांचवा है श्वेत क्रांति के उद्देश्य क्या थे? छठा है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ है? नेक्स्ट है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फॉर्म कहाँ है? राष्ट्रीय मांस प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है? फिर है पशु रोग अनुसंधान एवं रोग निदान केंद्र कहाँ है? भारत में दूध, मांस, अंडा व ऊन उत्पादन में कौन से राज्य पर जो प्रथम राज्य कौन से हैं? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? भारत में सर्वाधिक घोड़े और टट्टू कहाँ पाले जाते हैं? कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थापित है? सर्वाधिक गधे कहाँ पाले जाते हैं? ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको बताने हैं जरूर। मैंने पहले भी एक क्विज दी थी, आप में से अफसोस के साथ कहना पड़ता है सिर्फ एक लड़की है सोनम, उसके अलावा किसी बच्चे ने उसका आंसर नहीं दिया। इसका क्या मतलब समझे कि आप वीडियो नहीं देखते या फिर आप जरूरी नहीं समझते कुछ करना। ये सब ठीक नहीं है, वैसे आप लोगों की मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट फाइन। ठीक है, थैंक यू।